इस वीडियो में हमारा उद्देश्य है कि हम अम्ल में इस अपचय उपचय अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन को संतुलित करें। तो इसके चरणों के बारे में बात करने से पहले चलिए हम यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह एक अपचय उपचय अभिक्रिया है। आइए शुरुआत हम इस डाइक्रोमेट ऋणायन से करते हैं और हम जानते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था ऋणात्मक 2 है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास 7 ऑक्सीजन हैं, तो -2 × 7 करने से हमें -14 है यहाँ पर कुल मिलेगा। और हम जानते हैं कि इस पूरे ऋणायन के लिए यह -2 के बराबर है, यानी इस डाइक्रोमेट ऋणायन पर जो आवेश है वह -2 है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर क्रोमियम के लिए +12 मिलना चाहिए, क्योंकि +12 है -14 करने से ही हमें -2 मिलता है। और हमारे पास यहाँ पर 2 क्रोमियम हैं, तो प्रत्येक के लिए ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक 6 आ जाएगी। अब चलिए हम इस क्लोराइड ऋणायन की बात करते हैं। तो इसके लिए आवेश ऋणात्मक 1 है, इसका मतलब है कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी -1 आ जाएगी। अब इसी तरह यहाँ पर क्रोमियम के लिए ऑक्सीकरण अवस्था +3 है और यहाँ पर क्लोरीन के लिए ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। अब अगर हम ध्यान देंगे तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 से 0 हो जाती है, यानी यहाँ पर क्लोरीन के लिए ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब इसके बाद अगर हम क्रोमियम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6 से +3 हो जाती है, यानी ऑक्सीकरण अवस्था में कमी हो रही है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रोमियम का अपचयन हो रहा है, यानी कि क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है। और हम जानते हैं कि यह एक अपचय उपचय अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज का तो ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरी चीज का अपचयन हो रहा है। अब अगर इसको संतुलित करने की बात की जाती है तो देखिए, हमारा सबसे पहला चरण होगा कि हम यहाँ पर इसके लिए अलग अलग अर्ध अभिक्रियाएं लिख लें, यानी कि हम इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया में विभाजित कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और अब हम अर्ध अभिक्रियाएं लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्लोराइड ऋणायन था और हम कह रहे थे कि यह इस तरह से क्लोरीन में बदल रहा है और इसे हम हमारी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कह रहे थे। तो यह हमारा ऑक्सीकरण है। अब हमारी अपचयन अर्ध अभिक्रिया क्रोमियम से संबंधित थी। यहाँ पर डाइक्रोमेट ऋणायन यानी कि Cr2O72- यह क्रोमियम 3+ में बदल रहा था, तो यह हमारी अपचयन अर्ध अभिक्रिया है। तो इस तरह से हमने ये दोनों अलग अलग अर्ध अभिक्रियाएं लिख ली हैं। तो हमारा पहला चरण तो हो चुका है। अब इसके बाद दूसरे चरण के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त परमाणुओं को हमें संतुलित करना है। तो अगर हम हमारी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया देखते हैं जो कि क्लोरीन से संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए बाईं ओर तो केवल 1 क्लोरीन है और दाईं ओर 2 क्लोरीन है। तो इसे संतुलित करने के लिए हमें इस तरह से बाईं ओर 2 लगाना होगा। अब अगर हमारी अपचयन अर्ध अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर देखिए बाईं ओर तो 2 क्रोमियम हैं और दाईं ओर केवल 1 ही क्रोमियम है। तो इसे संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर दाईं ओर 2 लगाना होगा। तो अब हमने इन दोनों को संतुलित कर लिया है, तो हमारा दूसरा चरण भी हो चुका है। अब तीसरे चरण के अनुसार हमें यहाँ पर H2O यानी कि जल मिलाकर ऑक्सीजन संतुलित करने हैं। तो सबसे पहले अगर इस ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया की बात की जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इस समय हमें इस अर्ध अभिक्रिया में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। अब अगर हम अपचयन अर्ध अभिक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पर निश्चित रूप से हमें ऑक्सीजनों को संतुलित करना होगा, क्योंकि बाईं ओर तो हम 7 ऑक्सीजन देख पा रहे हैं, लेकिन दाईं ओर 1 भी ऑक्सीजन नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें दाईं ओर भी 7 ऑक्सीजन चाहिए, ताकि यह अर्ध अभिक्रिया ऑक्सीजन के संदर्भ से संतुलित हो जाए। ऐसा करने के लिए हम दाईं ओर 7 जल के अणु जोड़ देंगे। तो ऐसा करने से अब हमारे पास दाईं ओर भी 7 ऑक्सीजन आ चुके हैं। तो इस तरह से यह तीसरा चरण भी हो चुका है। अब चौथे चरण में हमसे कहा गया है कि प्रोटॉन मिलाकर हाइड्रोजन संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले इस ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारे पास नहीं है, तो इनको संतुलित करने की बात ही नहीं उठती है,
तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अब चलिए हम अपचयन अर्ध अभिक्रिया की बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमने जल के कुछ अणु मिलाए थे, लेकिन उसके कारण यहाँ पर अब हाइड्रोजन आ चुके हैं। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दाएं पक्ष में 7 गुणा 2 यानी कि कुल मिलाकर 14 हाइड्रोजन हैं। तो हमें इस अर्ध अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 14 प्रोटॉन जोड़ने होंगे और यह हम इस अर्ध अभिक्रिया के बाएं पक्ष में जोड़ने वाले हैं। तो देखिए कुल मिलाकर 7 गुणा 2 यानी कि 14H+ हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो चौथा चरण भी हो चुका है। अब देखिए पांचवें चरण में क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉन जोड़कर हमें यहाँ पर आवेश संतुलित करने हैं। तो चलिए इसके लिए हम इस तरह से थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रॉन जोड़कर आवेश संतुलित करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चलिए यह देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर किस प्रकार के आवेश हैं। तो पुनः हम यहाँ पर इस ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर यह क्लोराइड ऋणायन देख पा रहे हैं जिस पर ऋणात्मक 1 आवेश है। और ध्यान दीजिए ये क्लोराइड ऋणायन भी यहाँ पर हमारे पास 2 हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर ऋणात्मक 2 आवेश है, लेकिन यह ऋणात्मक 2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं है। कई बार आप इस संबंध में उलझन में पड़ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यह ऋणात्मक 2 केवल यहाँ पर आवेश है। अब यहाँ पर दाईं ओर हमारे पास कोई आवेश नहीं है, यानी यह एक उदासीन क्लोरीन अणु है। इसका अर्थ है कि बाएं पक्ष में तो हमारे पास ऋणात्मक 2 आवेश हैं और दाएं पक्ष में हमारे पास 0 आवेश हैं। तो अब हमें यह पता लगाना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़कर हम किस प्रकार से आवेश संतुलित कर सकते हैं। तो अब यह बात तो साफ है कि हमें दाएं पक्ष में इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने होंगे, क्योंकि इसी से हमारे दाएं पक्ष में जो कुल आवेश है वह ऋणात्मक 2 आ जाएगा। तो यह तो इसके बारे में सोचने का एक तरीका हो सकता है, यानी हमें इस तरफ वाला -2 इस तरफ वाले -2 के बराबर लेके आना है। अब इसे सोचने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वे दाएं पक्ष में ही जुड़ेंगे, क्योंकि यह एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है। और इसे हम याद रखते थे लियो द लायन से, यानी लियो शेर से, और इसका मतलब होता था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी होना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो उसके परिणाम स्वरूप ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दाईं ओर उत्पाद पक्ष में ही जुड़ेंगे। तो इस तरह हमने ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को तो संतुलित कर लिया है। चलिए अब अपचयन अर्ध अभिक्रिया की बात करते हैं। हमें याद था कि लियो शेर जो है वह जोर से गर की आवाज निकालता है। तो गर का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी होना अपचयन कहलाता है। तो अब देखिए हमें पहले से ही पता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वे अभिकारक पक्ष में जुड़ने वाले हैं, लेकिन चलिए यह देखते हैं कि कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़ेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर 14 प्रोटॉनों से हमारे पास 14 धनावेश हैं और इस डाइक्रोमेट ऋणायन से हमारे पास 2 ऋणावेश हैं। तो बाएं पक्ष में देखिए 14 धनावेश और 2 ऋणावेश हैं, यानी कुल मिलाकर बाएं पक्ष में 12 धनावेश आ जाएंगे। अब चलिए दाएं पक्ष में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्रोमियम आयन है जिस पर धनात्मक 3 आवेश हैं, और ध्यान दीजिए ये क्रोमियम भी हमारे पास 2 हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आवेश हो जाएगा 2 गुणा धनात्मक 3 यानी कि धनात्मक 6। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस अर्ध अभिक्रिया के दाएं पक्ष में जो कुल आवेश है वह धनात्मक 6 है। अब ध्यान दीजिए बाएं पक्ष में तो कुल आवेश धनात्मक 12 है और दाएं पक्ष में कुल आवेश धनात्मक 6 हैं। तो अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं जिससे कि यहाँ पर आवेश संतुलित हो जाए। तो अब हमें यह पता भी है कि हम यहाँ पर अभिकारक पक्ष में इलेक्ट्रॉन जोड़ने वाले हैं। आप इसके बारे में लियो जो शेर है वह गर्र की आवाज निकालता है, इससे भी समझ सकते हैं। या फिर आप चाहें तो कुछ ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास 12 धनावेश हैं और हम इनमें 6 ऋणावेश जोड़ रहे हैं, तभी तो हमें यहाँ पर जो कुल आवेश है वह धनात्मक 6 मिलेगा।
तो अब चलिए यहाँ पर बाएं पक्ष में हम इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए हैं और इस तरह से हमने दोनों पक्षों में आवेश संतुलित कर लिया है। तो हमारा जो 5वां चरण है वह भी पूरा हो चुका है। अब चलिए छठे चरण की बात करते हैं। तो यह चरण कहता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमें बराबर बनाना है और फिर हमें अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ना है। तो अगर हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों को जोड़ रहे हैं उन पर ध्यान दें तो सबसे पहले इस ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े थे और ध्यान दीजिए यहाँ पर अपचयन अर्ध अभिक्रिया के लिए हमने 6 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं। लेकिन ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर आनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में त्यागे गए जो इलेक्ट्रॉन हैं वे ही तो हमारी अपचयन अर्ध अभिक्रिया में ग्रहण किए जाएंगे, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर आने चाहिए। तो इन्हें बराबर बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इस ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को इस तरह से 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा करने पर हमें यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और ऐसा करने से इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में जोड़े गए जो इलेक्ट्रॉन हैं वे आपस में बराबर आ जाएंगे और यही तो हमारा लक्ष्य था। अब चलिए हम इस ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को 3 से गुणा करके लिख लेते हैं। तो हर चीज यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर 2 क्लोराइड ऋणायन है, तो जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए 3 से गुणा करने पर हमें मिल जाएगा 6 क्लोराइड ऋणायन और उसके बाद यहाँ पर यह क्लोरीन है, इसके आगे इस तरह से 3 आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन और 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 गुणा 2 यानी कि हमें 6 मिलेगा। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं तो आइए एक बार के लिए इस अपचयन अर्ध अभिक्रिया को इस ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के नीचे लिख लेते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 प्रोटॉन प्लस डाइक्रोमेट ऋणायन और उत्पाद रूप में हमें मिल रहा है 2 क्रोमियम 3 प्लस आयन प्लस 7 जल के अणु। तो इस तरह से हमने ये दोनों अर्ध अभिक्रियाएं लिख ली हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकदम बराबर है। यानी इस छठे चरण का हमने पहला भाग तो कर लिया है। अब बस हमें इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को आपस में जोड़ लेना है जिससे कि हमें संतुलित जो संपूर्ण अपचय उपचय अभिक्रिया है वह प्राप्त हो जाएगी। अब आइए हम यहाँ पर इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को आपस में जोड़ लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाऊंगा और ऐसा हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर अभिकारक पक्ष में जितनी भी चीजें हैं उनको आपस में जोड़ लेंगे। यानी कि ये वाली जितनी भी चीजें हैं इनको हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो देखिए हमें मिलेगा 6 Cl माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 प्रोटॉन प्लस डाइक्रोमेट ऋणायन और इसके बाद यहाँ पर उत्पाद पक्ष में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं यानी ये सभी चीजें इनको भी हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो 3 Cl2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 क्रोमियम आयन प्लस 7 H2। तो अब इतना काम होने के बाद हम आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों पक्षों में से ये 6 इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से निरस्त हो जाएंगे यानी कैंसिल हो जाएंगे। अब हम चाहें तो अंतिम उत्तर के लिए इसको पुनः लिख भी सकते हैं। तो हमें मिलेगा 6 Cl माइनस प्लस 14 H प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस और इससे हमें मिल रहा है 3 Cl2 प्लस 2 Cr प्लस 3 प्लस 7 H2O। तो यह हमारा अंतिम उत्तर होगा और इसे हमने इस तरह से बॉक्स में बंद कर लिया है। और अब यहाँ पर देखिए जो अपचय उपचय अभिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में एक खास बात यह होती है कि हम हमारे अंतिम उत्तर की हमेशा जांच कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इनको संतुलित करते समय हम आवेश और परमाणुओं दोनों को संतुलित कर रहे होते हैं। चलिए जांच कर लेते हैं जल्दी से कि क्या यहाँ पर परमाणु सभी संतुलित हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 6 क्लोरीन है बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में भी हम देख पा रहे हैं 3 गुणा 2 यानी कि 6 क्लोरीन है। उसके बाद बाएं पक्ष में देखिए हमारे पास 14 हाइड्रोजन है और दाएं पक्ष में भी हम 7 गुणा 2 यानी कि 14 हाइड्रोजन देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर क्रोमियम की बात करते हैं तो देखिए बाएं पक्ष में तो हमारे पास 2 क्रोमियम हैं और दाएं पक्ष में हम देख पा रहे हैं 2 क्रोमियम यहाँ पर भी हैं। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो बाएं पक्ष में हमारे पास 7 ऑक्सीजन हैं और दाएं पक्ष में भी देखिए
यह जो 7 है इस ऑक्सीजन के लिए भी आ रहा है, तो दाएं पक्ष में भी हमारे पास 7 ऑक्सीजन है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से सभी परमाणु आपस में संतुलित हैं। अब परमाणु तो अच्छी तरह यहाँ पर संतुलित हो रहे हैं, आइए देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर आवेश भी संतुलित हो रहा है। तो बाएं पक्ष में कुल आवेश ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऋणात्मक 6 आवेश, तो -6 लिख देंगे। फिर यहाँ पर धनात्मक 14 आवेश, तो +14 है। और यहाँ पर ऋणात्मक 2 आवेश यानी कि -2 आ जाएगा। तो इसे जब हम ज्ञात करेंगे तो यह हमें धनात्मक 6 मिलेगा, यानी बाएं पक्ष में जो कुल आवेश है वह धनात्मक 6 है। और अब अगर हम दाएं पक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए केवल यह क्रोमियम +3 जो है इस पर यह +3 आवेश है, और इस तरह से हमारे पास 2 क्रोमियम हैं। तो हम कह सकते हैं दाएं पक्ष में जो कुल आवेश है वह 2 × +3 यानी कि +6 होगा। तो हमने यहाँ पर पूरी तरह जांच कर ली है कि यही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि इसके लिए परमाणु और आवेश दोनों ही संतुलित हो रहे हैं।